आपको लगता है कि आपकी टमी काफी सेंसिटिव है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसका मतलब है कि आपको इन दो डाइट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अगर इस एनालिसिस को आप करेंगे तो रोजमर्रे पर खाने की टेबल पर बैठकर आप परेशान होते रहेंगे कि आज बैगन बना है तो ये खाएं, आज आलू बना है तो ये खाएं, आज दाल बनी है तो ये खाएं। ये जो एनालिसिस है ये आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। तो आपको मोटे तौर पर समझने की जरूरत है कि जो डाइट्स हैं उनमें से क्या डाइट ऐसी है जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को मिनिमाइज करने की ताकत रखती है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। नाउ जो मैनेज करने की जो बात होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को, तो ऐसी कोई टिपिकल मैजिकल डाइट नहीं है। ऐसी कोई डाइट नहीं जो मैं ये कहूं कि ये खाइए और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन जो साइंटिफिक स्टडीज हैं वो ऐसा मानती हैं कि ये दो डाइट हैं जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 लो फॉडमैप डाइट, नंबर 2 ग्लूटेन फ्री डाइट। जो लो फॉडमैप डाइट है उसको जरा आप एक बार ध्यान से देखिए। जो लो फॉडमैप डाइट है, इसको फॉडमैप किसे कहते हैं? फॉडमैप का मतलब है फर्मेंटेबल ऑलिगरो डाई एंड मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलियोल्स। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। ये एक्चुअली ये उस तरह की डाइट है जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स जिन्हें आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती और ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको लिमिट करती है। इसलिए कि अगर ये आप आइटम्स खाते हैं जो फर्मेंटेबल हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और आपने ये खाए तो ये इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंट होंगे तो गैस बनेगी तो आपको ब्लोटिंग होगी, ब्लोटिंग के साथ आपको गड़गड़ की आवाजें आएंगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ऐंठन के दर्द हो और उसके बाद आपको लूज मोशन हो जाए। मतलब ये कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा अगर आपने इस तरह के कार्बोहाइड्रेट से शुगर खाई तो। नाउ लो फॉडमैप जो डाइट है ये शॉर्ट टर्म एलिमिनेशन डाइट है जो टेम्परेली इस तरह के जो आइटम्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और ये रिस्ट्रिक्ट होंगे तो ये इस तरह के जो कार्ब्स एंड शुगर्स हैं जो आपकी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती है वो आपकी इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेंगे, तो आपको ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं फर्मेंटेशन, गैस, गुड़ मरोड़े, ये नहीं आएंगे। तो इसलिए नंबर 1 पर आते हैं लो फॉडमैप डाइट। नाउ अगर हम स्टडीज को देखें तो ये क्या कहती हैं, 75% ऑफ पीपल जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो लो फॉडमैप डाइट यूज करते हैं उन्हें उनके जो सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ आती ही आती है। इसका मतलब है कि 75% पेशेंट्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो लो फॉडमैप डाइट है उससे डेफिनेटली बेनिफिट होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या आपकी इंटेस्टाइन सेंसिटिव है या आपकी टमी सेंसिटिव है तो एक बार आपको अपने डाइटिशियन से बात करने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती है ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है, मैं चाहता हूं कि आप भी समझें। ग्लूटेन एक्चुअली एक प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है गेहूं में पाया जाता है, इन बहुत सारे दूसरे ग्रेन्स में भी पाया जाता है, बट गेहूं सबसे सामने। जो ग्लूटेन फ्री डाइट है वो मेनली तो सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स के लिए मना की जाती है कि ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए अगर आपको सीलिएक डिजीज है तो। लेकिन स्टडीज क्या कहती हैं? एक स्टडी ने ऐसा माना कि ये जो ग्लूटेन फ्री डाइट अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स लेते हैं तो जो IBS-D या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरियल वैरायटी है उसके सिम्टम्स एकदम नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिसमें लूज मोशंस हैं या लेट्रिन की संख्या ज्यादा है तो अगर ग्लूटेन फ्री डाइट इस्तेमाल होगी तो सिम्टम्स में रिलीफ डेफिनेटली आएगी। यह बात सही है कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है कभी कभी जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या नॉन सीलिएक जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उससे ओवरलैप करता है। अगर उससे ओवरलैप करता है इसका मतलब यह है कि आप जैसे IBS समझते हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी है, तो अगर आप ग्लूटेन नहीं खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन के सिम्टम्स नीचे आएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको ग्लूटेन कम करने से फायदा मिलेगा। नो नेचुरली क्या अवॉइड करना चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट है ग्लूटेन की, लेकिन गेहूं सबसे ऊपर आता है, राई सबसे ऊपर आती है, लेकिन गेहूं सबसे ऊपर आता है। लेकिन एक बार शायद आपको अपने डाइटिशियन से बात करने की जरूरत है।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं, इससे दिक्कत होती है, इससे दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जितने पेशेंट्स हैं वो खाने के पहले समझते हैं कि ये चीज को खाएंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो इसलिए वो करने के बजाय आपको इन दो चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपके डॉक्टर ने कहा कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको लगता है कि आपकी इंटेस्टाइन काफी सेंसिटिव है, आपको लगता है कि आपकी टमी काफी सेंसिटिव है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसका मतलब है कि आपको इन दो डाइट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 इज द लो फॉडमैप डाइट, नंबर 2 पर आती है ग्लूटेन फ्री डाइट। ये दो डाइट ऐसी हैं जिनके बारे में आपको गूगल से एक बार समझने की जरूरत है, इनके बारे में आपको अपने डाइटिशियन से बात करने की जरूरत है, इसको एक वॉच करके इसको एक शॉट देने की जरूरत है, इसको ट्राई करने की जरूरत है और देखिए कि आपके सिम्टम्स कितने डिसअपीयर होते हैं। तो ये आईबीएस के लिए ये दो डाइट्स अगर आपको हेल्प करती हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।